हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MSG कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने फाइनाइट डिफरेंस की कुछ टर्मिनोलॉजी समझी थी, अग्रांतर, पश्चांतर, उनके फॉर्मूले ड्राइव किए थे और उनकी दो सारणी बनाई थी, अग्रांतर सारणी, पश्चांतर सारणी, और उनके बिहाफ पर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, ठीक, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, टेबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वो काम करती है। आज हम डिस्कस करेंगे अंतर संकारकों के गुणधर्म एवं संबंध, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो कुछ गुणधर्म है इसके जो हमारे आगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी कैलकुलेशंस में, हमारी थ्योरम्स में, हमारी डेरिवेशंस में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इनकी बिहाफ पे हम सवालों में भी हम सीधे सीधे इनको यूज़ करते हैं। तो पहला है अचर फलन का अंतर संकारक, जो अंतर होता है वो शून्य होता है। यानी कि अगर कोई फलन है fx, अगर वो वेरिएबल है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे fx बराबर 3 है, तो अब आप उसकी कितनी वैल्यू निकाल लीजिए, हमेशा वो 3 ही देगा। ऐसे ही माना fx बराबर c है, जहाँ c क्या है, अचर राशि है, तब डेल्टा fx ये कितना होगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा c माइनस c बराबर 0। यानी कि डेल्टा सी, अगर आपका फलन अचर है तो उसका अंतर आप कितनी बार भी ले लीजिए, पहला अंतर होगा अचर 0 आएगा, तो दूसरा अंतर अपने आप ही 0 आएगा, तीसरा अंतर भी 0 आएगा, और जितने भी अंतर आप निकालेंगे वो सब 0 आएंगे। दूसरा है अचर राशि के लिए संकारक डेल क्रम विनिमय है। अचर राशि के लिए डेल जो होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। द ऑपरेटर डेल्टा इज कम्यूटेटिव फॉर कांस्टेंट टर्म। आपके पास कोई फंक्शन है सी एफ एक्स, जैसे कि डेल्टा सी एफ एक्स, तो जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स, सी दोनों में से कॉमन है, बाहर निकल कर जाएगा, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और जो अंदर ब्रैकेट में है उसको हम ले सकते हैं डेल्टा एफ एक्स। तो लेके चले थे हम डेल्टा सी एफ ऑफ एक्स और रिजल्ट फाइनल हुआ सी डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से c को जो है आप बाहर निकाल सकते हैं या बाहर से अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, उससे फंक्शंस की वैल्यू पर या कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है फलन f तथा g के योग पर संकारक डेल बंटनता का पालन करता है। फलन f तथा g के योग पर संकारक बंटनता का पालन करता है। द ऑपरेटर डेल इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी सम ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। जैसे गुणन संक्रिया योग पर बंटन होती है, आपकी सामान्य गुणन संक्रिया योग पर जो होती है बंटन होती है, ऐसे ही डेल्टा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वो दोनों पर चला जाता है। जैसे कि डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस के एफ ऑफ एक्स। मैं इसको अगर फंक्शन पे लगाएं पूरे पर कि डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो अगली वैल्यू क्या होगी इसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इसकी बेसिक वैल्यू होगी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को अटैच किया एफ ऑफ एक्स के साथ, और जी ऑफ एक्स प्लस एच को अटैच किया जी ऑफ एक्स के साथ। तो दोनों ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट क्या शो करेगा, डेल्टा एफ एक्स, और दूसरा ब्रैकेट डेल्टा जी एक्स। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि डेल्टा एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, इस तरीके से। अतः दो फलनों के योग का परिमित अंतर उनके परिमित अंतरों के योग के बराबर होता है। अब आते हैं चौथे गुणधर्म पर, रैखिकता गुणधर्म, लीनियरली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। लीनियरली प्रॉपर्टी बेसिकली देखा जाए तो आपके प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 इन दोनों का एक साथ लिखा जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 इन दोनों को कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लीनियरली प्रॉपर्टी, रैखिकता गुणधर्म। ये है कि डेल्टा C1 fx प्लस C2 gx इज इक्वल टू C1 डेल्टा fx प्लस C2 डेल्टा gx, जहां पर C1 C2 क्या होंगे, आपके अचर राशियां होंगी। तो देखिए पहले क्या किया हमने, डेल्टा C1 fx प्लस C2 gx इज इक्वल टू डेल्टा, पहले तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉपर्टी 3 से, जिसे लिखा गुणधर्म 3 से। तो पहले डेल्टा को C1 fx पर भेज दिया और उसी डेल्टा को C2 fx पर भेज दिया।
इसके बाद C1 को बाहर निकाल लिया, डेल्टा एफ एक्स, C2 को बाहर निकाल लिया, डेल्टा जी एक्स, तो एग्रीगेट कितना हो जाएगा ये, डेल्टा C1F प्लस C2G इजकल टू C1 डेल्टा एफ प्लस C2 डेल्टा जी। ये आपका लीनियरली प्रॉपर्टी हुई। अब है घातांक नियम। घातांक नियम जो है, जैसे अपने लॉ ऑफ इंडिसेस, सामान्य घातांक नियम होते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 8 हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करती हैं कि डेल्टा एम डॉट डेल्टा एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस एन एफ एक्स। तो डेल्टा एम डेल्टा एन एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा डॉट डेल्टा एम टाइम्स डेल्टा डॉट डेल्टा एन टाइम्स एफ एक्स। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा कितनी बार हो गया, एम प्लस एन बार हो गया। तो इसलिए डेल्टा एम डॉट डेल्टा एन एफ एक्स इजकल टू डेल्टा एम प्लस एन एफ एक्स। अब आइए छठवें पर, ये इंपॉर्टेंट है, आगे इस सवालों में कई जगह भी यूज होता है। दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर। अगर दो फलन है एफ एक्स जी एक्स, उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब उनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये है डेल्टा एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। हम लेके चले, प्रूफ इसका है डेल्टा एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स जी एक्स, इसको लेके चलते हैं। जब इसको फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट किया तो इससे अगली वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच, और बेसिक वैल्यू माइनस के एफ एक्स जी एक्स, ये हमने घटा दिया। अब इसी में हमने माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स इसको घटा दिया, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स इसी को जोड़ दिया। एक टर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स, इसी को जोड़ दिया, इसी को घटा दिया, और एक बार फर्स्ट एंड थर्ड को अटैच किया, सेकंड टाइम सेकंड एंड फोर्थ को अटैच कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट में से कॉमन आया जी एक्स प्लस एच, और थर्ड में से जी एक्स। ऐसे ही जी एक्स कॉमन ले लेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ऐसे ही। तो यह ब्रैकेट में जो टर्म है वो क्या बन जाएंगी, डेल्टा जी एक्स, और दूसरे ब्रैकेट की टर्म है डेल्टा एफ एक्स। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। ये अपना जो सिंपल डिफरेंशियल होता है यू डॉट वी वाला, उस फॉर्मूले जैसा भी है कुछ कुछ, ठीक। अब अगला है और लास्ट, दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर। अभी तो मल्टीप्लिकेशन में था, अब डिवाइड में हो, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। देखिए मान लेते हैं दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, डेल्टा एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स डिवाइड विद जी ऑफ एक्स प्लस एच जी एच। इसका प्रूफ अगर कहें तो डेल्टा एफ एक्स ओवर जी एक्स, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स जी एक्स। इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे चला जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच। फिर से हमने इसमें क्या किया, एक टर्म एफ एक्स जी एक्स जोड़ दी और एफ एक्स जी एक्स ही घटा दी। जो सेकंड टर्म है ना एफ एक्स जी एक्स, इसको हमने पहले स्टेप उस ब्रैकेट से घटा दिया और उसको अगले स्टेप में जोड़ दिया और सेट बना लिए। फर्स्ट सेट में से देखिए जी एक्स कॉमन है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये बच जाता है। सेकंड सेट में से एफ एक्स कॉमन है, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बच जाता है। और अगर फाइनल रिजल्ट लिखें तो देखिए जो ऊपर जो टर्म है अंश में जो ब्रैकेट बने हुए हैं बड़े बड़े, वो देखिए जी एक्स ब्रैकेट क्या करेगा, डेल्टा एफ एक्स बन जाएगा, और माइनस के एफ एक्स ब्रैकेट डेल्टा जी एक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से अपना 1.15 रिजल्ट है कि डेल्टा एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स डिवाइड विद जी ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स, ये हो जाएगा। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है कि मान ज्ञात करिए डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी। इसको अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। डेल्टा
साइन ए एक्स प्लस बी। तो देखा जाए तो अब एफ एक्स क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो अब डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो उसी डेफिनेशन को हम यूज करते हैं, इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस के ए एक्स प्लस बी। तो ये साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी, जो क्या बनेगा 2 कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2 और साइन ए एच बाई 2। इस ए एच बाई 2 को अगर मैं एक्स्ट्रा लिखूं तो देखिए साइन ए एच बाई 2 ये तो पहले आ जाएगा, और साइन ए एक्स प्लस बी ए एच बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यानी कि जो कॉस वाला है उसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। जो पहला ब्रैकेट है ना 2 कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2, तो इस कॉस को मैंने पाई बाई 2 ऐड करके साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा एक तरीके से। इस तरीके से छोटा सवाल है, ये आपको हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे ही कई सारे इसमें आगे एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको करने हैं।